पिछले भाग में हमने देखा कि एक रात जोरदार बारिश की वजह से दो दोस्त रायस्टार और अज्जू भाई एक खाली पड़ी फैक्ट्री में ठहर जाते हैं। दोनों वहां सो रहे थे कि तभी अचानक उन्हें एक छोटे बच्चे की हंसने की डरावनी आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनते ही दोनों जैसे तैसे करके वहां से भाग निकले और सुबह होते होते अपने गाँव वापस पहुँच गए। लेकिन उसी दिन के बाद से रायस्टार के गाँव में अजीब घटनाएं होने लगी। अचानक गाँव वालों की मौतें शुरू हो गयी। हर रात एक छोटे बच्चे की हंसी पूरे गाँव में गूंजती और हर सुबह आसमान से लाशों की बरसात होती। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब आखिर क्यों हो रहा है। एक तरफ जहां पूरा गांव दहशत में था और लोग रो रो कर बेहाल थे, वहीं दूसरी तरफ अज्जू भाई सबको रोते देकर जोर जोर से हंस रहा था। जब स्थिति गांव वालों के बस से बाहर हो गई तो उन्होंने मिलकर एक तांत्रिक बाबा को गांव में बुलाया। अगले दिन सुबह बाबा आए और गांव के बीचों बीच उन्होंने हवन कुंड जलाकर पूजा शुरू की। कुछ देर तक सब शांति से चल रहा था, लेकिन अचानक बाबा हवा में उठे और जोर से जमीन पर पटक दिए गए, जैसे किसी अदृश्य आत्मा ने उन्हें लात मार दी हो। गांव वाले घबरा गए और बाबा से पूछा कि यह सब क्या है। तब बाबा ने कहा, यह कोई आम आत्मा नहीं है, यह आत्मा उस फैक्ट्री की है जो हमारे गांव से कुछ दूरी पर है। यह एक शापित आत्मा है जो गांव वालों से पुराना हिसाब पूरा कर रही है। यह सुनकर रायस्टार ने पूछा, कैसा हिसाब? तब बाबा ने सबको एक पुरानी कहानी सुनाई। बहुत साल पहले की बात है। उस समय हमारा गाँव और भी सुंदर था। इसी गाँव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था परी। परी दिल की बहुत साफ और हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की थी। गाँव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। गाँव से थोड़ी दूर एक फैक्ट्री हुआ करती थी। उस समय वह फैक्ट्री चलती थी और गाँव के सारे लोग वहीं काम करने जाया करते थे। उस फैक्ट्री का मालिक था इटाची उचिहा। इटाची उचिहा बहुत अमीर और नेक दिल इंसान था। वह गांव वालों की मदद करता और सबके दुख दर्द में साथ खड़ा होता। गांव का हर इंसान उसका आदर करता था। इटाची उचिहा को परी बहुत पसंद थी और परी भी उसे दिल से चाहती थी। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। लेकिन एक दिन सब बदल गया। परी को पैसों का लालच हो गया। उसी लालच में उसने इटाची उचिहा की हत्या कर दी। लेकिन गाँव के ही एक आदमी ने यह सब अपनी आंखों से देख लिया और उसने यह बात पूरे गाँव में फैला दी। गाँव वाले जब सच्चाई जान गए तो उन्होंने गुस्से में परी को पकड़कर एक सूखे पेड़ से बांधा और उसे जिंदा जला दी गई। गांव में आज भी यह मान्यता है कि परी की आत्मा उस फैक्ट्री में कैद है और अगर वहां कभी किसी ने आग जलाई तो वह आत्मा आजाद हो जाएगी। अचानक रायस्टार को याद आई, उसी दिन तो उसने वहां आग जलाई थी। उन्होंने ही उस आत्मा को आजाद कर दिया था। सच जानने के लिए रायस्टार ने फैसला किया। रात होते ही वह हिम्मत जुटाकर फैक्ट्री पहुंचा। उसने हर जगह ध्यान से देखा। तभी अचानक उसकी नजर एक कोने में रखे बॉक्स के पीछे पड़ी। वहाँ उसके अपने दोस्त अज्जू भाई की लाश पड़ी हुई थी। रायस्टार हैरान रह गया। अब सब कुछ साफ हो गया। गाँव में जो अज्जू भाई के रूप में घूम रहा था वो दरअसल परी की आत्मा थी। रायस्टार तुरंत बाबा के पास गया और सारी बात बताई। बाबा ने उसी रात पूरे गांव के बीच हवन का आयोजन किया। उसी समय कुछ गांव वालों ने अज्जू को पकड़कर बाबा के सामने लाया और फिर गांव के लोगों ने उस आत्मा को जलाकर राख कर दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने उस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, लेकिन वह आत्मा अब भी जिंदा थी और उसने रायस्टार के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो फटाफट इस वीडियो पर 1 लाख लाइक्स कंप्लीट कराओ।